नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष डेंगरा, डायबिटीज थायराइड मोटापा रोग विशेषज्ञ, डायरेक्टर माही डायबिटीज थायराइड केयर एंड रिसर्च सेंटर। आज आपको बताऊंगा कि थायराइड की बीमारी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो थायराइड की बीमारी लगभग जो देखा जाए हमारे शरीर में ये ग्रंथि होती है, यहाँ पे नीचे की तरफ। थायराइड यहाँ नहीं होता है। कई महिलाएं आती हैं बोलती हमारे यहाँ सूजन आ गई है। तो थायराइड की ग्रंथि यहाँ तितली के आकार की रहती है, गले में नीचे की तरफ यहाँ, ठीक है ना। अब यदि थायराइड की हमारा प्रोडक्शन जिसमें कि हमारा हार्मोन बनता है इस ग्रंथि में, T3 और T4 हार्मोन बनते हैं, और हमारे ब्रेन से पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है TSH। तो जब भी आप रिपोर्ट कराने जाते हैं तो आपको तीन चीज़ों की रिपोर्ट मिलती है, T3, T4 और TSH। तो हमारे थायराइड ग्रंथि में यदि थायराइड की मात्रा कम बन रही है तो उसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। यदि यहाँ ग्रंथि में T3, T4 थायराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा तेजी से बन रही है तो उसे कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायराइडिज्म। तो यह मुख्यतः दो प्रकार की बीमारी होती है। हाइपो मतलब कम बनना थायराइड का, हाइपर मतलब हमारे शरीर में थायराइड ज़्यादा बन रहा है। तो जब हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो मरीज को क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। मरीज सुस्ती महसूस कर सकता है, चिड़चिड़ापन, वजन तेजी से बढ़ना, रूखी त्वचा, बाल झड़ना, कब्ज होना, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और कभी कभी उसको ठंड तेजी से लगती है, मोशन टाइट हो सकता है। लेडीज में जो बांझपन है उसका एक मुख्य कारण हो सकता है ये चिड़चिड़ापन, और अनियमित मासिक धर्म, ये महिलाओं में कॉमनली देखा गया है हाइपोथायराइडिज्म में। इसके विपरीत हाइपरथायराइडिज्म जो होता है, जिसमें थायराइड बहुत ज़्यादा बनता है, उसमें आपको पेशेंट कंप्लेंट कर सकता है बहुत तेज़ी से वजन कम हो रहा है, धड़कन तेज हो गई है, हाथ पैर कपकपा रहे हैं, बार बार मोशन के लिए जाना पड़ रहा है, बहुत घबराहट होती है, बीच बीच में धड़कन तेज सुनाई देती है, और इसके साथ साथ उनका शुगर भी बढ़ सकता है हाइपरथायराइडिज्म में, और बीपी भी बढ़ा हुआ, ऊपर वाला बीपी बहुत बढ़ा हुआ मिल सकता है हाइपरथायराइडिज्म में, और बाल झड़ने की शिकायत इसमें भी हो सकती है हाइपरथायराइडिज्म में। तो मुख्यतः दो बीमारी होती है थायराइड की, हाइपोथायराइडिज्म और ज़्यादा बनने वाले को बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। तीसरा होता है हमारे थायराइड ग्रंथि में ट्यूमर होना, ग्लैंड बड़ी हो जाना। उसको या तो दो प्रकार की ग्लैंड बड़ी हो सकती है, या तो बिनाइन ट्यूमर मतलब कि छोटा सा ग्लैंड बड़ा हो गया, और आपको जब FNAC जब इसकी नीडल डाल के जांच करते हैं या सोनोग्राफी से जांच करते हैं तो पता चलता है कि वो बिनाइन ग्रोथ है, मतलब कि शांत वाली ग्रोथ है। दूसरा होता है कैंसर वाली ग्रोथ। तो कैंसर वाली थायराइड की ग्रोथ भी हो सकती है, उसको हमें जल्दी डायग्नोस करके यदि ऑपरेट करके या फिर रेडियोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है। तो आपको थायराइड है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसका इलाज अब लेटेस्ट सब यहाँ जबलपुर में संभव है। अब रिपोर्ट क्या करनी चाहिए थायराइड के लिए? सबसे पहले आपको T3, T4, TSH कराना चाहिए। यदि पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उसको फ्री T3, फ्री T4, TSH करवाना चाहिए। अब एक अच्छी लैब से कराना चाहिए। सुबह खाली पेट में कराना है कि नहीं कराना है, वो भी एक बहुत ही असमंजस वाली बात रहती है। यदि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी CLIA मेथड से करवा रहे हैं तो आप दिन भर में कभी भी थायराइड की जांच करा सकते हैं। तो आप अच्छी लैब से कराएंगे, CLIA मेथड से कराएंगे तो खाली पेट रहने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। यदि आप खाली पेट करा सकते हैं तो वो करा लीजिए और अच्छा है। इसके बाद बात आती है कि गोली खा के हम थायराइड का टेस्ट करवाएं कि नहीं करवाएं। जिस दिन आप टेस्ट करवा रहे हैं, यदि आप बिना गोली खाए कराते हैं तो अच्छी बात है। यदि आप गोली खा के आ गए हैं और बीच में डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए टेस्ट कराने के लिए, तो उससे भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें T4 लेवल किसी किसी का थोड़ा सा बढ़ा हुआ आ सकता है यदि गोली खा के टेस्ट करवाया है तो टेस्ट कराने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। इसके बाद बात आती है कि थायराइड की इलाज क्या है। यदि हाइपोथायराइडिज्म है, TSH बहुत बढ़ा हुआ आता है उसमें कभी कभी, और नॉर्मल रेंज से ऊपर भी आता है, तो उसको हम, जब नॉर्मल रेंज से बॉर्डर पे आ रहा है तो उसको सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। यदि वह 10 से ऊपर और बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसे फ्रैंक हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसमें एक खाली पेट में गोली दी जाती है, सुबह उठते साथ आपको लेना है। गोली लेने के बाद आधा घंटा कुछ नहीं लेना है,
गोली को थोड़े से नॉर्मल पानी से लेना है, गर्म पानी से नहीं लेना है। थायराइड की गोली खाने के पहले आपको शहद पानी, नींबू पानी, मेथी पानी ये सब नहीं लेना है। थायराइड की गोली के साथ और कोई गोली नहीं लेना है। आप थायराइड की गोली सुबह उठते साथ जूठे मुंह लीजिए, थोड़े से पानी से लीजिए। आधे से पौन घंटे बाद आपको जो लेना है, चाय पानी, नाश्ता, नींबू पानी, शहद पानी, सब आप ले सकते हैं। लेकिन आधा घंटा आपको कुछ नहीं लेना है, आधा से पौन घंटा। अब बात आती है, यह दवाई जिंदगी भर चलती है क्या सर? जिसका बॉर्डर लाइन है तो हो सकता है उसकी गोली आगे जाके बंद हो जाए, लेकिन जिसको फ्रैंक थायराइड है, जिसका 10 से ऊपर है, तो उसका बंद होना मुश्किल रहता है। तो जिंदगी भर एक गोली आपको लेकर आसानी से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, आनंद में और स्वस्थ जीवन, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत हाइपरथायराइडिज्म आता है, उसमें हमारे थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा बनते हैं, पेशेंट का वजन बहुत तेज़ी से कम होता है, पतला होता चला जाता है और उसको धड़कन बहुत तेज़ी सुनाई देती है और फीलिंग आती है कि हमारी धड़कन बहुत तेज़ चल रही है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो ऐसे मरीजों को कार्बिमाजोल दवाइयाँ चलती हैं या फिर आप रेडियो आयोडीन थेरेपी ले सकते हैं। आजकल जो पहले थायराइड स्कैन जबलपुर में उपलब्ध नहीं था, अब वो यहाँ उपलब्ध है हमारे सेंटर्स में, और जो आधुनिक इलाज है अब आप जबलपुर में ही रहकर ले सकते हैं। तो थायराइड स्कैन कराकर हम देख लेते हैं कि ग्रंथि में कहाँ कहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है, वहाँ पे हम लोग रेडियो आयोडीन थेरेपी देकर उसको शांत कर देते हैं। और यदि यह इलाज आप नहीं ले सकते हैं तो आपको आसानी से दवाइयों से थायराइड को कंट्रोल किया जाता है। और ये वाला जो हाइपरथायराइडिज्म है, ये कई लोगों का 1.5 साल 2 साल में जड़ से ठीक भी हो जाता है, कई लोगों को सालों साल गोली लेनी पड़ती है। और यदि आप रेडियो आयोडीन थेरेपी ले लेते हैं तो वो आपके ग्लैंड जहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन है उसको वो शांत कर देता है। तो या तो वो कंप्लीटली नॉर्मल हो जाएगा, या तो पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म मतलब उसका थायराइड ग्रंथि से प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो उसको फिर से जो है सुबह खाली पेट वाली गोली लेना पड़ सकता है। तो संक्षिप्त में आपको मैंने ये थायराइड की बीमारी के बारे में बताया। आपको यदि ये सिम्टम्स आते हैं जो मैंने आपको बताया, आप थायराइड की जांच कराकर अपने थायराइड विशेषज्ञ से मिल सकते हैं। और सबसे आसान बीमारी है जो कि बोला जाता है कि एक गोली से वो कंट्रोल चलती है, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में हमें 2 बार 3 बार गोलियां दिन भर में लेनी पड़ती हैं, क्योंकि वह ज़्यादा तीव्रता से प्रोड्यूस होता है, थायराइड ज़्यादा बनता है, तो हमें कार्बिमाजोल ड्रग्स जो हैं 2 से 3 बार कभी कभी देनी पड़ती हैं। और आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दवाइयाँ लेकर आप उसको कंट्रोल कर स्वस्थ और आनंद जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यदि कोई महिला प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही है और पहले से उनको थायराइड है, तो उनको थायराइड बिल्कुल नॉर्मल लाना पड़ता है, उसके बाद ही प्रेगनेंसी प्लानिंग करिए। तो थायराइड की महिलाएं भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ऐसा कोई नहीं है कि उनको प्रेगनेंसी करने में कोई दिक्कत होती है। यदि TSH नॉर्मल है तो आप आसानी से अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर अपने बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं। तो मेरा यही संदेश है आज। तो आप लोग थायराइड के जो भी मरीज हैं वो घबराइए नहीं, आसानी से आप इसको दवाइयों को सेवन करके और डॉक्टर से समय समय पर मिलकर थायराइड को कंट्रोल रखकर स्वस्थ और आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नमस्कार।